फॉर सब्सक्राइबर हु हैज लेटली केम बैक फ्रॉम यूएस, जैसा कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप में लिख कर दिया है कि इट टुक हर ओनली 5 मिनट्स टू क्लियर द इमिग्रेशन एट न्यू दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो एक व्हाट्सएप का स्टेटस है जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर लेफ्ट में है, एक हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो ही जस्ट केम बैक फ्रॉम यूएस और उन्होंने मुझे ये लिख कर दिया है कि अभिषेक, बिकॉज ऑफ योर एडवाइस एंड योर instructions it took me just 5 minutes to clear the New Delhi immigrations। so दोस्त, अगर आप इंडिया आ रहे हैं फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूरोप और फ्रॉम दुबई, वो कौन कौन सी चीजें आपको जो करनी है so that it will take you not more than half an hour or an hour's time to clear the immigration and to clear all the formalities at New Delhi। so अगर आप इंडिया आ रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। अभिषेक शर्मा और delhivisaservice.com में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं हु जस्ट केम बैक फ्रॉम यूएसए, टू बी वेरी प्रिसाइज शी केम बैक फ्रॉम शिकागो। एंड जैसा कि इन्होंने लिखकर मुझे दिया है कि इनको सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का समय लगा एयरपोर्ट पर, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे अपना इमिग्रेशन क्लियर करने में। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फॉलो अप करनी है अगर आप इंडिया आ रहे हैं, इफ यू आर कमिंग बैक टू योर होम कंट्री, अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हैं या फिर आपके पास इंडिया का वीजा है एंड इफ यू आर अलाउड टू ट्रेवल टू इंडिया। तो क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इंडिया आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, जो 8 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितनी भी गाइडलाइंस इशू करी हैं फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स, अगर आप इंडिया में आ रहे हैं तो उनको आपको ठीक से फॉलो करना है। और वो गाइडलाइंस क्या क्या है? गाइडलाइंस इफ यू आर अराइविंग इन इंडिया विच इज रिलीज्ड ऑन 2nd of August by the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare. Guidelines for international arrivals in suppression of the guidelines which were issued on 24th May to be operational from 01 hours 8th of August 2020। तो ये सारी गाइडलाइंस 8th of August 2020 से स्टार्ट होती हैं। 8 अगस्त को अंदर 01 आवर से ये वाली गाइडलाइन शुरू होती हैं। सो जो पहला पॉइंट है, दिस इज आई एम रीडिंग विच इज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑल ट्रैवलर्स शुड सबमिट देयर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ओनली ऑन द ऑनलाइन पोर्टल www.newdelhiairport.in at least 72 hours before the scheduled travel। तो गाइज, अगर आप 72 घंटे पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, उसके अंदर आपका फॉर्म फिलअप होगा जो कि आपका वेबसाइट पे है। मैं डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा विच इज newdelhiairport.in। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, दे शुड गिव एन अंडरटेकिंग ऑन द ऑनलाइन पोर्टल दैट दे वुड अंडरगो मैंडेटरी क्वारंटाइन फॉर 14 days विच इज 7 days पेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन एट देयर ओन कॉस्ट फॉलोड बाय 7 days ऑफ आइसोलेशन एट होम विद सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ। तो गाइज, अगर आप इंडिया आ रहे हैं, हो सकता है आपको 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना हो एंड 7 days में आपको बताऊंगा कि आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा। बट यू शुड बी सेल्फ प्रिपेयर्ड, एटलीस्ट यू शुड बी सेल्फ प्रिपेयर्ड कि 7 दिन के लिए आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ सकता है अपने खर्चे पर, और 7 दिन आपको अपने घर पे होम क्वारंटाइन होना होगा। पॉइंट है इसके अंदर लिखा है, ओनली कंपेलिंग रीजन, केसेस ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रेस सच एज प्रेगनेंसी, death in a family, serious illness and parents with children of the age 10 or below, home quarantine may be permitted for 14 days। तो इसमें क्या लिखा है इसके अंदर तीसरे पॉइंट में कि कुछ कंपेलिंग रीजंस हैं जिसकी वजह से अगर आपको ये अवॉइड कर सकते हैं आप। वो कौन कौन से केसेस हैं कि अगर इन केस इफ यू आर अ वुमेन एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है जैसे कि कोई हार्ट डिसीज है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर है, तो उसका एक आपको डॉक्टर से अपना, जहां से भी आप आ रहे हैं, यू मे बी कमिंग फ्रॉम यूएसए, यूके, यूरोप, तो वहां से आपको एक डॉक्टर से इसका एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं 10 या 10 साल से छोटे, तो आपको इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट जो है वो ये कहता है, इफ यू विश एन एग्जम्पशन अंडर पैरा 3, जो हमने थर्ड पॉइंट बताया था जिसके अंदर आपको लिखा हुआ था कि आपको 7 days इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना होगा एंड 7 days आपको होम क्वारंटाइन होगा। और अगर आप पैरा 3 में था दैट कंपेलिंग रीजंस की वजह से अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, तो आपको पहले से ये नोटिफाई करना पड़ेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। और ये पॉइंट क्या कहता है, इफ यू विश टू सीक एन एग्जम्पशन अंडर पैरा 3 अबव, दे शैल अप्लाई टू द ऑनलाइन पोर्टल एट newdelhiairport.in at
at least 72 hours before the boarding. The decision will be taken by the government as communicated on the online portal will be final. तो ऑनलाइन पोर्टल पे 72 घंटे के अंदर आप बिफोर द डिपार्चर आप अपनी ये रिक्वेस्ट डाल देंगे कि यू वुड लाइक टू अवॉइड द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर 7 days. तो उसी के अंदर आपको डिसीजन आ जाएगा और ये डिसीजन की कॉपी भी मैं आपको लेफ्ट में लिंक करके दिखा देता हूं. ये ऐसा डिसीजन आता है जहां पर आपको अप्रूवल मिल जाता है दैट यू डोंट रिक्वायर अ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, कि आपको सीधा अपना एयरपोर्ट से उतरो, बैग उठाओ और अपने घर पे जाओ एंड यू डोंट नीड टू बी स्टेइंग इन अ होटल फॉर 7 days और कहीं पर भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आप एग्जाम्पशन ढूंढ रहे हैं कि 7 days आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं होना हो, तो इसका डिस्कशन हुआ है ये 5th पॉइंट के अंदर. ये क्या कहता है 5th पॉइंट? ये कहता है ट्रैवलर्स में ऑल्सो सीक एग्जाम्पशन फॉर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बाय सबमिटिंग अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट ऑन अराइवल. दिस शुड हैव बीन कंडक्टेड विद इन 96 hours प्रायर टू अंडरटेकिंग द जर्नी. द टेस्ट report should be uploaded on the portal for consideration. Each passenger also submit a declaration with respect to the authenticity of the report and will be liable for criminal proceedings if found otherwise. The test report could be produced on arrival at the point of entry. तो guys, अगर आप वहां से 96 घंटे before the departure of your flight अपने एक RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट ये आपसे आपकी देखी जाएगी जैसे ही आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं, तो वो आपको दिखाना होगा कि यू डू हैव अ नेगेटिव रिपोर्ट और आप देखेंगे वो और कहेंगे जाओ जी. इसके साथ एक आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है कि ये जो आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ये गलत नहीं है. यू आर नॉट सबमिटिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर ये आप डॉक्यूमेंट गलत दे रहे हैं और बाद में ये निकाला गया कि आपने ये गलत डॉक्यूमेंट दिया है, तो आपके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस के ऊपर ये केस हो सकता है. तो गाइस प्लीज मेक श्योर यू जस्ट हैव टू गिव योर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट. ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप इंडिया आ रहे हैं एंड इफ यू वांट टू अवॉइड द 7 days ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन. तो ये कुछ सिंपल सी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो पे लाइक. अगर आप ये वीडियो YouTube या Facebook पे देख रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और लाल बटन को दबा दो सो दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन द ट्रैवल. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर. अभिषेक साइनिंग ऑफ.